मैं डॉक्टर प्रभात आर्य, एमडी मेडिसिन, अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पलवल से। तो आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो बड़ा कॉमन टॉपिक है। बहुत रिसेंटली बहुत लोग ये टेस्ट भी कराने लग गए हैं, विच इज़ कॉल्ड एज विटामिन डी। उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन भी है और बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को कवर करता है। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ विटामिन डी को और कैल्शियम को एसोसिएट करके देखते हैं। इनफैक्ट काफ़ी डॉक्टर्स भी यही गलती करते हैं। बट विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है अपने आप में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन डी एक तरह का बॉडी में विटामिन है, साथ ही वो एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन। इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट में घुलने वाला विटामिन है, पानी में नहीं घुलता है। और विटामिन डी हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है विटामिन डी का, जो सब लोग जानते हैं, जिसके लिए सब लोग लेते हैं, दैट इज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है क्या? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि विटामिन डी आपकी बॉडी में से जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेटेड कैल्शियम है उसको आपकी बोन्स पे लेके जाता है, बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब कराता है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी जो है वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड कर देगा, नहीं। कैल्शियम तो आपकी बॉडी में है। कैल्शियम डेफिशिएंसी अपने आप में एक दूसरी चीज़ है। कैल्शियम की कमी होना ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडिक्वेट कैल्शियम होने के बावजूद भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ साथ मेटाबॉलिक पाथवेज भी गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी केस स्टडीज़ में ये देखा गया है कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ओबेसिटी हो रही है लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। थायराइड की बीमारियाँ हो रही हैं, पैराथायराइड की बीमारियाँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। और जब हम इन लोगों को सब्सटीट्यूशन देते हैं विटामिन डी का, उनके लेवल्स करेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों का वेट लॉस बिकम्स ईजियर बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी करेक्शन। उनका थायराइड, पैराथायराइड लेवल्स बेटर होने लग जाते हैं। तो इसीलिए hence vitamin D not only acts as a vitamin but also as a hormone। विटामिन डी लेवल्स चेक करने के लिए बहुत इजी टेस्ट हैं, बहुत रैम्पेंटली हमारे कंट्री में होते हैं, बहुत इजी टू डू है। एलाइजा के थ्रू करा जाता है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो आप लोगों को सबको अपना चेक कराना चाहिए विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी हमारी बॉडी में पर कम हो क्यों रहा है? तो विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बनता है स्किन को यूवी रेज की एक्सपोजर मिलने से। बिकॉज हम लोगों ने अपनी पूरी बॉडीज़ को अब कपड़ों से कवर कर दिया है, बाहर हम निकलते नहीं हैं, फ्रॉम एसी टू एसी मूव करते हैं। सर्दियों में भी हम लोग बाहर नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो फुल कवर होकर निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने जो अपना नेचुरल एक्सपोजर टू सनलाइट या यूवी रेडिएशन था वो बहुत कम कर दिया है, बहुत लिमिटेड कर दिया है। सी, नेचर मेड अस टू बी एनिमल्स, वी बिकेम ह्यूमन्स, है ना। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज वी लेफ्ट दैट नेचुरल हैबिटेट, वी लेफ्ट द नेचर एंड वी मेड हाउसेज एंड कार्स एंड ऑफिसेज फॉर अस विच आर ऑल एनक्लोज स्पेसेस। सारी बंद जगह हैं, कहीं पे भी धूप नहीं आ पा रही है। अगर हम घरों में शीशा भी लगवा रहे हैं तो हम यूवी कट शीशा लगवाते हैं। गाड़ियों में शीशे हैं तो यूवी कट शीशे हैं, उनमें यूवी रेस पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। तो हमारा एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। साथ ही साथ विटामिन डी के डाइटरी सोर्सेज मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है। तो इस वजह से भी होता है। एक बहुत इजी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन डी है सन एक्सपोज्ड मशरूम्स। तो जो हम लोग मशरूम्स खाते हैं, अगर उसको हम थोड़े टाइम के लिए सन को एक्सपोजर दे दें, बाहर रखते हैं, दे विल टर्न ब्लैक, दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, बट दे विल मेक विटामिन डी, दे बिकम अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी कॉन्सिक्वेंटली। तो दैट कैन बी डन रेगुलरली। अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इसलिए हमारे बोनी पेन्स होने लग जाते हैं। बोन्स में बहुत, आपको मसल्स में, बोन्स में पेन होना, फटीग होना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बोन्स में कैल्शियम ही नहीं जा पा रहा। इनफैक्ट उल्टा होना चालू हो जाता है, पैराथॉर्मोन एक्टिवेट हो जाता है। पैराथॉर्मोन एक्टिवेट होने की वजह से बोन से कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाता है और आपकी बोन्स वीक होने लग जाते हैं। इसलिए लोगों को प्रॉब्लम्स होने लग जाती है कॉन्सिक्वेंटली। साथ ही साथ न्यूरोजेनिक पेन्स होने लग जाते हैं, बिकॉज विटामिन डी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को भी कवर करता है। तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि हो सकता है ना। तो आई वुड एडवाइस कि हम लोगों को एज इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली
हम लोगों को अपना विटामिन डी लेवल्स रेगुलरली चेक कराना चाहिए. मीट डॉक्टर रिगार्डिंग इट. टेक सप्लीमेंटेशन. बहुत सिंपल टू टेक सप्लीमेंट्स है. टैबलेट्स हैं, शॉट्स है, चूएबल टैबलेट्स हैं, विच यू हैव टू टेक वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक फॉर अ मंथ और 2 इन अ ईयर. एक साल में बस आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन गोली लेनी होती है, 4 से 8 हफ्ते के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल्स. उसी से आप अपनी पूरी डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं. डाइट में जैसे मैंने बताया, सन किस्ड मशरूम्स ऐड करी जा सकती है, तो दैट कैन हेल्प यू अलॉन्ग. एंड जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से विटामिन डी मिल जाता है. तो बट आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड गेट आवर लेवल्स चेक, बिकॉज दिस इज अ वेरी वाइटल विटामिन. इट इज़ ऑल्सो अ हार्मोन एंड इट रेगुलेट्स अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज. आपका बहुत सारा बॉडी के बॉडीली फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू. थैंक यू.